सीबीआई कह रही है कि घटनास्थल पे कोई छेड़छाड़ की गई है सबूतों के साथ, तो उसको भी तलाश करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि कौन से लोग हैं जिन्होंने छेड़छाड़ की। क्योंकि ये तो एक अच्छी बात है कि डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और इससे मरीजों को जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर होंगी। इस पूरे मामले में किसी के साथ भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। अगर एक मामले में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो इस मामले के गवाह है उनकी जान को खतरा है और सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए। पहली बात तो विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल लेने से वंचित करते हैं ओलंपिक जैसे इतने बड़े खेल में, और दूसरी बात आप ये तमाम साजिशें करके अब इस पूरे मामले की लीपापोती करना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके रिश्ते किन देशों के साथ कैसे थे और हैं, किन्होंने आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया या नहीं दिया। युद्ध रुकना चाहिए, ये पूरी दुनिया की मंशा है, लेकिन रसिया आपका पारंपरिक मित्र रहा है। तो इस यात्रा के पहले कितना उन्होंने लोगों के साथ डिस्कस किया, राय ली, अपने अधिकारियों से पूछा, विदेश मंत्रालय से पूछा इस यात्रा से भारत को क्या लाभ होगा। देखिए, ये तो एक अच्छी बात है कि डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है और इससे मरीजों को जो दिक्कतें आ रही थी वो दूर होंगी। लेकिन जो बात सीबीआई कह रही है कि घटनास्थल पे कोई छेड़छाड़ की गई है सबूतों के साथ, तो उसको भी तलाश करना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए कि कौन से लोग हैं जिन्होंने छेड़छाड़ की। और मैं तो पहले दिन से यही कह रहा हूँ कि इस पूरे मामले में किसी के साथ भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाइए, जितने सबूत सीबीआई के पास हैं वो कोर्ट के सामने रखें, और जो इसका मुख्य अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हुआ है, कौन से लोग और जिम्मेदार हैं, इसका पता करके उनको सजा दिलाएंगे। विनेश फोगाट ने कल ट्वीट कर जानकारी दी कि जिनकी गवाही होनी है ब्रिजभूषण के खिलाफ, उनकी सिक्योरिटी हटा दी गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस जो है उनका कहना था कि रूटीन कार्रवाई थी, उसके बाद उनको कोर्ट अप्रोच करना पड़ा, फिर जाकर सुरक्षा मुहैया हुई। देखिए, सुरक्षा तो इस देश के अंदर अगर आप देखेंगी तो तमाम ऐसे लोगों को मिली है जो गैर जरूरी है, सिर्फ अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनको सुरक्षा मिल जाती है। अगर एक मामले में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो इस मामले के गवाह हैं उनकी जान को खतरा है और सुरक्षा उनको मिलनी चाहिए, तो उनके सुरक्षा हटाने के पीछे मकसद क्या है? आप अपने व्यक्तिगत राग द्वेष के कारण, पहली बात तो विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल लेने से वंचित करते हैं ओलंपिक जैसे इतने बड़े खेल में, और दूसरी बात आप ये तमाम साजिशें करके अब इस पूरे मामले की लीपापोती करना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए, और जिन लोगों ने ये कार्रवाई की है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने, उनसे पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया। वक्फ बोर्ड की जो बैठक है अमेंडमेंट बिल को लेकर, जो कल जेपीसी हुई है पहली बैठक, उसमें बताया जा रहा है कि आपने विरोध किया इस बिल का। जेपीसी की बातें मीडिया में नहीं बोली जा सकती, तो इसलिए वहाँ जो किया वो किया, और मीडिया में प्रतिबंधित होता है किसी भी सदस्य के लिए कि आप कमेटी की बातें बाहर बोलें। प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा है आज, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके रिश्ते किन देशों के साथ कैसे थे और हैं, किन्होंने आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया या नहीं दिया। युद्ध रुकना चाहिए, ये पूरी दुनिया की मंशा है, लेकिन रसिया आपका पारंपरिक मित्र रहा है। तो इस यात्रा के पहले कितना उन्होंने लोगों के साथ डिस्कस किया, राय ली, अपने अधिकारियों से पूछा, विदेश मंत्रालय से पूछा कि इस यात्रा से भारत को क्या लाभ होगा। मुझे लगता है कि ये कदम कहीं न कहीं रूस की नाराजगी का कारण बनेगा।